सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकता। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। बात बात में बच्चे माया को दोष दे देते हैं ना। बाबा कह रहे बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? बाबा बोले, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उनसे ही हम वर्षा लेते हैं, तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचा पद पाने का। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान आते हैं। लौकिक पढ़ाई में बाबा कह रहे हैं, लौकिक पढ़ाई में कभी ऐसे नहीं कहते कि हमको माया तूफान ले आती है। ठीक रीति पढ़ते नहीं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं, ना पास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती है तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं। कह देते ना बच्चे, बाबा माया आ गई। बाबा कहते माया का दोष नहीं है, अपनी अवस्था ठीक करो। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते, कोई शराब आदि पीने लग जाते, गंदे तरफ चले जाते हैं, तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं। यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संग दोष में आकर के इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है
तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। तो शरण ली। बाबा ने कहा नहीं पढ़ सकते हैं, संग दोष में आकर आ जाते हैं तो बाबा को छोड़ के चले जाते। इस बाबा के इसमें ना बाबा का दोष ना माया का। तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली। कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सकी तो फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है कि माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ है और हमारे में विकार जबरदस्त है। बाबा ने कहा संग दोष में आते हैं, विकारों की प्रबलता है, पुराने संस्कार बदल नहीं पाते हैं तो बाबा कहते हैं पढ़ाई छोड़ देते। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है। बाप टीचर सदगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा है, वह देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम हैं, परंतु वहाँ तो प्राप्ति कुछ नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी। वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, अर्पण में जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना? भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और ही सर्विस में लग जाते हैं। पढ़ाई में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी हैं वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते। आजकल तो तमो प्रधान है तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। ये भी हो जाता है, सब कुछ बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे भी फिर वो कर देते हैं, इसलिए भी नहीं छोड़ते हैं। तो लास्ट तक मरने तक भी काम करते रहते हैं। नहीं तो आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाती थी, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है। वापस कोई भी जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते हैं, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उसमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को तो लालच रहती है। भले ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी ले लेवे, उसको भी क्यों छोड़े ना। बाबा कहते हैं ऐसे भी हैं, लौकिक वाला भी ले ले, पारलौकिक वाला भी ले ले, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ऐसे भी हैं
भले ऐसे हैं जो समझते ये भी वर्षा ले वो भी उनको क्यों छोड़े, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंचा पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता में अंत में 3, 4, 5 जन्म लेकर राजाई पद मिलेगा। उसमें भी कोई उससे तो वह साहूकार अच्छे जो सतयुग से लेकर उनकी साहूकारी कायम रहती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं ले लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पावें, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंचा पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा फल पद। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना व अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंचा पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं। बाबा कहते हैं बाहर परिवार में रहने वालों को तूफान नहीं आते। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ रहने वालों को ज्यादा आते हैं। तो बाबा ने कहा हिम्मत करते हैं शिव बाबा की शरण में बैठे, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं। एक को देख करके दूसरा भी अपना पुरुषार्थ ढीला कर लेता है ना। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं। कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं माया के तूफान आते हैं, नहीं। अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है। टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिसका कोई बाप ही नहीं। वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसी क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं। ये अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है। कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत है। आखिरी में मालूम तो पड़ ही जाता है। फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है। शूद्र कुल के बन गए। उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म वालों में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे और धर्म वालों भी मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंचा पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। बाबा कहते हैं इसमें ये बात नहीं है। कोई भी आत्मा, किसी भी धर्म की कोई भी आत्मा आकर के पढ़ाई पढ़ सकती है, लक्ष्य ले सकती है मनुष्य से देवता बनने का। इसमें कोई बंधन नहीं है। बाबा कहते हैं लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो।
तो अपने धर्म में ऊंचा पद पालेंगे, उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, ना ही वहां आएंगे दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कह देते हैं कि फुर्सत ही नहीं है, ये काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग से भी खराब हो पड़ते हैं। उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदल मंगल की दशा हो पड़ती है। शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते राहु की दिशा बैठी है। भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देहाभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं कई बार इतना देहाभिमान होता है किसी को, सोचते हैं ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, तो दीदी दादी कह रही है, नहीं सोचते बाबा डायरेक्शन दे रहा है। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वो हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर शिव बाबा की है। अपनी मत से करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल कौन? खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए। देहाभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं बाबा को भूल जाएंगे तो थोड़ी बाबा की जिम्मेवारी है। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ कहते हैं बाप मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान में सुनाता हूँ धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा जो हुक्म बाबा। राजाओं के आगे जो रहते हैं वो क्या कहते हैं? राजाओं के आगे रहना माना मंत्री हैं और सब है, क्या कहते हैं? जो हुक्म। बाबा भी कहते हैं ऐसे क्या करना है? जो हुक्म बाबा। वह राजाएं हुक्म करते थे, यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसी क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं, इसीलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान बहुत अच्छा देती, परंतु योग नहीं है, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे पाप कर्म का प्रभाव है ये, इसमें तूफान की बात ही नहीं है। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। तो यहाँ तो तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, माना ब्रह्मा बाबा का तो सर्टेन है, निश्चित है। यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते तो फॉलो मदर फादर, और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, यह करो,
टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में ही देंगे ना। ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। स्कूल में अगर किसी को पनिशमेंट मिलती है तो सबके सामने मिलती है। ऐसे थोड़ी पर्सनली उसको एक कोने में ले जाकर टीचर कहेगा आज तुमने ये गलती की, इसकी सजा है, नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसी ये भी पढ़ाई है, तो पढ़ाई की सजा सबके सामने है। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसा बच्चा थोड़ी ही कहेगा कि 5-6 के आगे मुझे थप्पड़ क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है फिर भी नहीं चल सकते तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते। ग्लानि क्यों करनी चाहिए? बाबा कहते हैं नहीं पढ़ सकते, नहीं वो कर सकते, चल सकते तो छोड़ दो, पर बाबा की ग्लानि तो नहीं कराओ। ग्लानि कराने से, डिससर्विस करने से तो बोझ चढ़ जाएगा। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो, कोई अहंकार में नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, तो कह देंगे बाबा आपने बताया ही नहीं। तो बाबा कहते जितना हो सके अपना काम तो अपने आप करना चाहिए। बाकी जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती उनके लिए तो एक अलग स्थिति है, वो एक अलग बात है। नहीं तो जितने अपने हाथ पैर चलते रहे उतने उनको चलाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये भी नहीं इतना लगे रहो कि फिर बीमार पड़ जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं नहीं तो ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको तो पता थोड़ी था। कायदे कानून का इसलिए बाबा समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराई सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है, अच्छा समझाते तो बहुत है। कलब पहले माफी हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। कैसे? पुरुषार्थ नहीं करते, क्या करेंगे, तकदीर को लकीर लग जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा है अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान दिया बाबा ने। निश्चय के आधार पर सदा एकरस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय के आधार पर सदा एकरस अचल स्थिति में रहने वाले निश्चिंत भव। बाबा बोले निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत। वह किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल रहेंगे। इसीलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वह अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। पर कब है? कब? हाँ, तो बाबा कहते हैं जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वो
अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। स्लोगन है, जो सदा स्नेही है वो हर कार्य में स्वतः ही सहयोगी बनते हैं। माना जिनका बाबा से प्यार है वो अपने आप ही सहयोगी बनेंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा। जो सदा स्नेही है वह हर कार्य में स्वतः ही सहयोगी बनते हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा बोले, कहो बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति। सभी ने दादी जी के लिए योग किया विशेष। टीवी पर सभी देख रहे हैं। हम सभी को योग के द्वारा ही श्रद्धांजलि देनी है यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि जो वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए थे वो तो पहुँचे ही हुए हैं, बाकी जो वरिष्ठ हैं सभी वो जा रहे हैं। तो इसलिए हम सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ करके दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे मनसा से, योग से। और टीवी पर कल किया जाएगा, आज भी दिखाया जाएगा। चारों धाम की यात्रा दादी जी को कराई जाएगी और कल दादी जी का शांतिवन में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीवी पर लाइव आएगा तो सभी अवश्य देखें। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ।
सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।